इंग्लिश में नंबर इंप्रूव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ ली हैं, 500 रूल्स ऑफ ग्रामर भी याद कर लिए हैं, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी कर लिए हैं, 100 गोल्डन रूल्स भी याद कर लिए हैं। उसके बाद भी पता नहीं क्यों मैम, जब मैं मॉक लगा रहा हूं तो मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? बिकॉज आप जिन किताबों की बात मुझसे कर रहे हैं, जिन रूल्स की बात आप कर रहे हैं, गोल्डन रूल्स की आप जो बात कर रहे हैं, वो तरीका 2018 का है। भाई साहब 2026 चल रहा है। 2026 में 2018, 19, 15 जैसा कुछ पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आपके नंबर इंप्रूव हो सकते हैं। जो ओल्ड वर्जन जो इंग्लिश का था वो अब डेड है। अभी 2026 चल रहा है। आपको समझना होगा कि एग्जामिनर का माइंड हैक करना होगा कि वो अभी रिसेंट क्या चल रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना मैंने आपके क्वेश्चन पेपर्स को देखा, अभी आपका टाइप बदल चुका है। मेमोराइजेशन, रट्टिफिकेशन से बातें नहीं बन रही थी कुछ समय पहले बन रही थी, पर अब नहीं बन रही है। अब आपका पूरा जो सिनेरियो जा रहा है वो कॉन्सेप्ट पर जा रहा है। आपको हो सकता है यकीन नहीं हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए ब्लूप्रिंट की जो 2026 में आपको फॉलो करना चाहिए, जहां पर समय कम लगना चाहिए, आउटपुट ज्यादा आना चाहिए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करने चाहिए। इस क्लास को आप जब पूरा देखेंगे तो आप महसूस करेंगे अरे यार कुछ तो मेरे अंदर फॉल्ट था, ठीक है, और मैं उसे करेक्ट करूंगा। आप सबसे पहले अगर विश्वास ना हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाती हूं, और मुझे उम्मीद है कि 90% स्टूडेंट्स यहां पर फेल हो जाएंगे। अब वीडियो में तो मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगी। सबसे पहले आप इसे यहीं पर पॉज कर लीजिए, तुरंत वीडियो को पॉज कर लें, तुरंत भाई पॉज कर लें और आंसर देने की कोशिश कर लें। कभी आप बाद में बोलो कि नहीं मैम मुझे तो पता था, मैं सिर्फ 10 गिनूंगी और आपका टाइम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। While the new skyscraper is constructing downtown, the city council is considering the environmental reports। 10 हो चुके हैं। आपको अगर इस क्वेश्चन में एरर मिलना था तो मिल चुका है, पर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? ठीक तो है सब, मुझे लगता है नो एरर जैसा कोई सिचुएशन होना चाहिए। क्यों भाई? इज एम आर प्लस आई एन जी, हाँ हमने टेंस में पढ़ा था कि जो बी का फॉर्म होता है उसके बाद V1 प्लस ING होता है। बिल्कुल रूल सही है। और देख लेते हैं, इज कंसीडरिंग, हाँ ये भी हमने पढ़ा था, इज MR प्लस ING होता है। और भी भैया हमने कुछ पढ़ा था, आपका रूल ऑफ पैरेललिज्म भी यहाँ पर खत्म हो गया कि वाइल यहाँ पर है तो इधर V1 प्लस ING है, मतलब कुछ कॉन्टिन्यूस है, और सेकेंड पार्ट में भी कुछ कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो जी हाँ, पैरेललिज्म भी बिल्कुल सही है, आपका टेंस भी सही है, आपके वाइल के अकॉर्डिंग पैरेललिज्म भी एकदम ठीक है। फिर एरर है, अब लग रहा होगा मैम ये तो नो एरर का सिचुएशन आई थिंक है। और देख लीजिए, अगर आपको और यकीन ना आए तो सब्जेक्ट वर्ब से देख लीजिए। न्यू स्काईस्क्रैपर इज, द सिटी काउंसिल इज, तो सब्जेक्ट वर्ब भी ठीक है, कंजंक्शन भी ठीक है, पैरेललिज्म भी ठीक है, टेंस भी ठीक है। फिर एरर कहां पर है? भाई एरर तो है, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को चूज ही क्यों किया जानिए, क्योंकि यहां पर एक ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है जहां पर आप स्किप कर रहे हैं सारे रूल्स पढ़ने के बाद, इतने रूल्स रट्टा मारने के बाद भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। आपको नहीं पता कि इसके पीछे रीजन क्या होता है, कब इज एम आर प्लस ING होता है या फिर कुछ और भी होता है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को तो खैर सोल्व करवा देती हूं, चलो जी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन का आंसर बता दें आपको, आंसर तो है इज कंस्ट्रक्टिंग गलत है। क्या होना चाहिए भाई? स्काई स्क्रैपर है ना, चलो छोड़ो, तुम्हें ये नहीं आता तो मैं ना यहां पर आपको सिखाती हूँ। द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टिंग, इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है। मुझे नहीं लगता बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है, नहीं ये तो पासिव एक्टिव फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ब्रिज इज डिजाइनिंग, क्या ब्रिज डिजाइन कर रहा है? ब्रिज कमाल करते हैं भाई। योर सॉफ्टवेयर इज अपडेटिंग,
सॉफ्टवेयर अपडेटिंग कर रहा है, कर रहा है। हाँ, ये जो है इस एक्शन को ये परफॉर्म नहीं कर सकते। कोई रट्टा नहीं है कि इज़-एम-आर के बाद आईएनजी, इज़-एम-आर के बाद आईएनजी, ऐसा कुछ नहीं चलता है। इज के बाद, बी के बाद सिर्फ V4 नहीं होती भाई, V3 भी तो होती है, पासिव भी तो होता है कुछ। तो जिस एक्शन को, जिस वर्ब को वो नहीं कर सकता, जब डूअर नहीं होता वो, है ना, वो तो इवन हो रहा है, तो उस केस में आप एक्टिव कैसे यूज कर सकते हो? अरे मामी तो गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, और चलो इसका पासिव लिख देते हैं। तो क्या आप दोबारा से अपने आप को चेक करना हो कि आप 2026 के तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए। मेरे इतना बताने के बाद क्या आप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करने वाले हैं। इज कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि मैम आपने कहा बी के बाद थर्ड फॉर्म इज डिजाइन्ड, इज अपडेटेड, शायद ऐसा करने का मन कर रहा होगा। वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि स्काई स्क्रैपर, इमारत, कंस्ट्रक्ट खुद नहीं होती है, कोई और कर रहा होता है उसको, है ना, तो एक्टिव तो फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसा आपने बताया मैम, तो मैं इसको कर देता हूं इज कंस्ट्रक्टेड। पर अगेन आप लोग गलत है। फिर से 90% स्टूडेंट्स मेरा इतना बताने के बाद भी गलत, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। रट्टा मारने वाले 2026 में सेलेक्ट नहीं हो सकते। अब उन्होंने ये भी याद कर लिया एक्टिव का फॉर्मेशन, पैसिव का फॉर्मेशन, परंतु उनको ये चीज भी तो ध्यान रखनी थी कि पैरेललिज्म तो फॉलो होगा। इस काम को अगर आप इस कंस्ट्रक्टेड कर दोगे, इसका मतलब तो ये काम तो हो चुका, इसमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या पैसिव में कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन नहीं हो सकती? हो सकती है, अगर आप बीइंग का यूज कर ले। अगर इसको मुझे रखना सेम टेंस में है, तो भाई तरीका होता है इसे पैसिव में चेंज करने का, तरीका होता है। क्या तरीका होता है? मैं करूं इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, क्या करूं भाई? इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, सेम इज बीइंग डिजाइन्ड, इज बीइंग अपडेटेड। तो आंसर यहां पर जो होने वाला है कि भैया पैरेललिज्म भी रह जाए, टेंस भी सेम रह जाए, है ना, और आपका सब्जेक्ट वर्ब फॉर्मेशन भी सेम रह जाए, तो भाई इसको इज कंस्ट्रक्टेड करने की बजाय आप क्या कर देंगे? इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड कर दोगे। इसका मीनिंग ये है कि भाई रूल्स रटने से काम नहीं चल सकता, ऐसा मैंने आपको समझा दिया। फिर मैम अभी क्या करें? भाई कुछ नजरिया अपना बदलना पड़ेगा, कुछ चेंजिंग हमें चाहिए। सबसे पहले ग्रामर रूल्स के पीछे भागना बंद करो। 100 रूल्स, 120 रूल्स, 500 रूल्स, ये सबसे काम नहीं चलेगा। आप गलत टाइम में गलत चीज को यूज कर रहे हैं। पहले हुआ करता था, आपकी गलती नहीं है, पहले हुआ करता था वो 100-150 रूल्स रट लिए, उसी से क्वेश्चन आते था। अब नहीं है भाई, है ना, अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ग्रामर रूल्स रटना बंद करिए। वोकैबुलरी के अंदर सेकंड हैक है विजुअल आपका फॉर्मेशन, विजुअल आपका निमोनिक्स यूज करिए। विजुअल रूप पे देखेंगे कि किसको कैसे याद करो। अभी मैं एग्जांपल देती हूं। तो तीसरा, वोकैबुलरी को ऐसे प्रिपेयर करना है, ग्रामर को रूल से नहीं कॉन्सेप्ट से शुरू करना है। सब कुछ डिस्कस करूंगी, तो मैम हम कर क्या सकते हैं, सब कुछ आज की क्लास में बताऊंगी। तीसरा है भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका मेथड भी चेंज हो गया। आज पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एलिमिनेशन पर काम करता है, उस ऑप्शन पर काम करता है जो ऑप्शन रेलेवेंट होता ही नहीं है। इस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। और चौथा, डेली। आज का सिनेरियो ऐसा नहीं है कि 30 नंबर से काम चल जाएगा, 35 नंबर से काम चल जाएगा। भैया 45 प्लस चाहिए ही चाहिए, 47, 48। अगर 50 मार्क्स का इंग्लिश आपके एग्जाम में आ रहा है, तो डेली आपका 10 मिनट रीडिंग के लिए आपको निकालना होगा। और उसको भी कैसे पढ़ना है, ये सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। भाई जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं। आपने, किसी बच्चे ने रट्टा मार रखा है कि ऑकिन माने सीक्रेट, ऑकिन माने सीक्रेट, ऑकिन माने सीक्रेट। तो भाई अच्छे वर्ड्स एग्जाम में देख रहे हैं। अब मैं इसी बात को ऐसे कह देती हूं या ऐसे पढ़ा देती हूं या आप ऐसे पढ़ लेते हैं कि भैया ऑकिन को ऐसे देखो, अरे कान इधर कर, इससे कह रहा है अरे कान इधर कर। तो ये बात मैं ऐसे ओपनली नहीं बोलूंगा, है ना, कान में बोलूंगा। तो अगर मैं कान में बोलूंगा
तो ये बात मेरी सीक्रेट होगी, गुप्त होगी, हिडन होगी। कवर से बना है कॉवर्ट, कंसील करना, सील लगा देना, मतलब कि छुपा हुआ है। मिस्ट्री से बना है मिस्टीरियस, तो ये वर्ड ऑकेन का जो मीनिंग हो जाएगा गुप्त हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर विजुअल फॉर्म से वोकैबुलरी इस तरीके से पढ़ी जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे। क्या कभी आप ऑकेन वर्ड को भूलेंगे? बोलो हाँ या ना, यस और नो, कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को। मैम नहीं भूलेंगे भैया, मुझे पक्का पता है कि आर्केन वर्ड अब नहीं भूलूंगा, मेरे कान में बोलना है क्योंकि बात सीक्रेट है। तो विजुअल आपको वोकैबुलरी यूज करना है, ग्रामर के अंदर रूल्स को नहीं, कॉन्सेप्ट पर जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस सेशन में जो आपकी शॉर्ट वीडियोस बनाने का जो मैंने प्लान किया है, ये 2026 में आप क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, कैसे आपको वो कैप प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने चाहिए, ये पूरा का पूरा पैटर्न मैं यूट्यूब पर लेकर आ रही हूं। मेरी प्लेलिस्ट 2026 सीरीज चेक करिएगा। हम मैक्सिमम प्लान करेंगे, मैक्सिमम आपके पास वीडियोस पहुंचाएं जो 2026 में आपका फ्यूचर मेक कर सके। ठीक है जी, चलो लेट्स चेंज द ग्राफ। एक्शन आपका शुरू होता है आज से। आज की इस क्लास से अब बात सब पे करेंगे, कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कौन से ग्रामर के मैम कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे वोकैबुलरी करना है, कैसे 10 मिनट रीडिंग। मैं इस सेशन में जो मैं आज से शुरू कर रही हूं 2026 सीरीज, यहां पर सब कुछ सिखाने वाली हूं। सारे हैक्स, आजकल क्या है भैया, सबको हैक जानना है, सबको सीक्रेट जानना है, शॉर्टकट जानना है कि कैसे मैम एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, कैसे 45 प्लस गेन कर सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक और चीज है। इस तरीके से पढ़ने के लिए भैया अभी मैंने 2026 के लिए संग्राम बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही हूं जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे ग्रामर पढ़नी है, कैसे वो क्या पढ़नी है, कैसे कॉम्प्रिहेंशन और कैसे रीडिंग सेक्शन। इस बैच की अच्छी बात यह है आपके लिए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहां पर आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो, कूपन कोड सुमन50। और ये बैच लॉन्च हुए 2 दिन हो चुके हैं, उनकी क्लासेस दो रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। सुमन50 आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपकी फीस 1000 हो जाएगी। भाई इस वीडियो को कोई नया स्टूडेंट देख रहा हो जिसको लगता है क्या मैम जो बोल रही है मैं उस तरीके से इंग्लिश सीखूं या वही रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 करके सीखूं, तो भाई डायरेक्ट परचेज करने की बजाय आप पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का बैच परचेज करिए। जब आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का बैच परचेज करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या ऐसा रीजन था कि जो मेरे मार्क्स बढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए हमारा संग्राम बैच, और इसके साथ साथ अगर आप इस यूट्यूब पर मैं कहूं यूट्यूब 2026 सीरीज देखते रहिएगा, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।